हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमित तिवारी। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो ये काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। इसमें काफ़ी कुछ अच्छे एग्जांपल्स दूंगा मैं। तो उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म की, तो ये लेक्चर 14 है इस ऊप सीरीज का। तो पॉली मतलब होता है मैनी, और मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मैनी फॉर्म्स, मतलब काफी सारे फॉर्म। तो जैसे कि अगर एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बेंटेन अगर आपने देखा हो कार्टून बचपन में, तो उसमें क्या होता था कि जो बैन है उसके काफी अलग अलग फॉर्म्स होते थे। तो वो मतलब बंदा एक ही है, मतलब नाम एक लेकिन काम अलग अलग कर रहा है। या फिर अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे कि देखते हैं हम व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें एग्जांपल दूंगा आपको। और काफी सारे को सॉरी कोड वाइज भी एग्जांपल दूंगा अभी एंड ऑफ द वीडियो। पांच छह एग्जांपल मैंने रख रखे हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम देखते हैं वीडियो को। तो पॉली मतलब होता है मेनी, और मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म्स। ये ग्रीक वर्ड्स हैं। तो अगर हम देखें कि जैसे मान लो कोई मैन है ना। अब अगर वो फादर भी है ना, वो हस्बैंड भी है, वो सन भी है। तो वो एक ही बंदा है लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग उसके रोल है। तो यही है मेनली पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब। और ये ऊप्स का काफी इम्पोर्टेंट फीचर है। तो अब हम देखते हैं जैसे टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कितने होते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह के होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर हम बात करें कंपाइल टाइम की, तो फंक्शन ओवरलोडिंग होता है उसमें एक, और एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब एक में तो फंक्शन जो है वो ओवरलोड हो रहे होंगे, और एक में ऑपरेटर्स भी ओवरलोड होते हैं। ठीक है। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें, तो जो है वो वर्चुअल फंक्शंस, उसमें वर्चुअल कीवर्ड्स वगैरह के बारे में और फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में हम देखेंगे। तो अगर आज हम सिर्फ फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में देखेंगे जो कि कंपाइल टाइम में आता है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है। मतलब वो चीज जो कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाए, कि मान लो कि कौन सा फंक्शन कॉल होने वाला है या क्या चीज होने वाली है, वो कंपाइल टाइम पे ही अपन को पता रहेगा कि ये होगा। और जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं कर पाता है। तो जब प्रोग्राम रन होता है तब वो डिसाइड करता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। तो आज हम कंपाइल टाइम में फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ते हैं। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो है अचीव्ड, इसमें हमने अभी देखा था यहाँ पे कि ये दो होते हैं। तो अब व्हेन देयर आर मल्टी, अब इसमें देखो ध्यान से देखना। जब भी आपका फंक्शन का नाम मान लो सेम है, अभी मैं फंक्शन ओवरलोडिंग की बात कर रहा हूँ। व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम, सेम नेम है बट पैरामीटर्स डिफरेंट है, या टाइप्स ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है, या नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो अलग अलग है। और इसमें एक और बात अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा, उससे भी आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि रिटर्न टाइप पे ये करता है डिपेंड या नहीं करता। तो अब देखो, फंक्शंस कैन बी ओवरलोडेड बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और चेंजिंग टाइप। अब देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कोड में। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे देखो, ये पैरामीटर शुड हैव अ डिफरेंट टाइप। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना। मैंने दो फंक्शन बना रखे हैं, एक ऐड नाम का है और दूसरा भी ऐड नाम का है। देखो ध्यान से देखना। और ध्यान रखना, फंक्शन ओवरलोडिंग इनहेरिटेंस में नहीं होता है। मतलब इनहेरिटेंस में ओवरराइडिंग होता है, जो मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा। और जो आपका इसमें अगर हम देखें, तो देखो दोनों फंक्शन के नाम सेम है, ऐड नाम है दोनों का, रिटर्न टाइप भी सेम है। अब देखो यहाँ पे देखो, इसमें तो इंट ए और इंट बी है ना, जो पैरामीटर्स है। और इसमें क्या है, डबल ए डबल बी है। ठीक है। तो अब क्या होगा कि मान लो जब अपन ऐड फंक्शन कॉल करेंगे, तो अगर मैंने यहाँ पे दोनों आर्गुमेंट इन टाइप के पास किए, है ना, देख रहे हो आप, मैंने 10 का mod 2 पास किया है, दोनों इंट है। तो ये वाला फंक्शन कॉल करेगा, ऊपर वाला। और अगर मैं दोनों डबल टाइप के पैरामीटर पास करता हूँ, तो ये वाला फंक्शन कॉल करेगा। तो अभी आपने देखा कि यार नाम तो सेम है दोनों फंक्शन का। तो फिर लेकिन ये सब चीजें कंपाइल टाइम पे कंपाइलर को पता रहती है कि मेरे को कौन सा फंक्शन जो है कॉल कराना है। ठीक है। तो ये चीज कंपाइल टाइम के अंदर आती है। तो आपको इस वाले एग्जांपल से तो ये पता चला पैरामीटर जो है उसके टाइप अलग अलग है। अब जैसे अगर मैं इसे रन कराऊंगा, तो
जो है 5 + 2 यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 5.3 + 6.2 जो है उसका सम करेंगे, जो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। 3 2 5 और 6 5 11.5 प्रिंट हो जाएगा। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, अब इसको ध्यान से देखना है, सारे एग्जांपल बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। तो आप देखो, पैरामीटर शुड हैव अ डिफरेंट नंबर, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने देखो दो ही पैरामीटर पास किए, इंट ए इंट बी, तो ये जो कोड है वो 2 नंबर का सम प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर देखें हम, देखो यहाँ पे भी ध्यान रखना, नेम फंक्शन का सेम ही होगा। देख लो अभी यहाँ पे एड लिख रखा है, यहाँ पे भी एड लिख रखा है, वरना उसे ओवरलोडिंग नहीं बोलेंगे। अगर मैंने नाम ही चेंज कर दिया तो फिर वो फंक्शन ओवरलोडिंग का पार्ट नहीं रहेगा। तो नाम तो सेम रहना ही चाहिए, है ना। मान लो एड की जगह एड मैंने 2 कर दिया, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग का पार्ट नहीं है ना। तो अब मैंने जैसे यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किए हैं, यहाँ पे 3 किए, तो ये भी फंक्शन ओवरलोडिंग का ही पार्ट है। तो जब मैं 2 पैरामीटर पास करूंगा तो ये ऊपर वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, और जो ये ऊपर वाला है जिसमें 2 पैरामीटर है, और जब अगर मैं 3 पैरामीटर पास करूंगा तो 3 वाला कॉल हो जाएगा, जो ये वाला है, ठीक है। अब हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि इसमें देखो, पैरामीटर शुड हैव अ डिफरेंट सीक्वेंस। मतलब आपको लग रहा होगा यार, इंट आगे वाला इंट है और पीछे वाला डबल है, और अब आगे वाला पैरामीटर डबल है और पीछे वाला इंट है। तो अब क्या होगा, मतलब अगर ऑर्डर हम पैरामीटर्स का अलग अलग कर दें, है ना, सारे पैरामीटर्स वही है, जैसे इसमें इंट और डबल है ना, और इसमें भी इंट और डबल है, लेकिन अपन ने ऑर्डर अलग अलग कर दिया, सीक्वेंस अलग कर दिया, तो ये भी पॉलीमॉर्फिज्म का ही पार्ट है। तो ये दोनों फंक्शन इक्वल ट्रीट करेंगे और इस कंपायर कोई एरर नहीं आएगी इस प्रोग्राम में। तो अगर हम ये वाला करेंगे कॉल फंक्शन, तो पहले इंट और फिर डबल है, तो इसके हिसाब से ये वाला कॉल होगा, ठीक है। और अगर हम ये वाला ऐड फंक्शन कॉल करेंगे, तो हमारा ये वाला कॉल हो जाएगा, जिसमें 5.5 डबल है और हमारा 6 जो है इंटीजर है। तो इसमें, और ये सारे प्रोग्राम क्या है, सम ही कर रहे हैं अभी तक। तो ये सब इनका जो सम आएगा वो प्रिंट कर देंगे। अब जो इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आने वाले, ध्यान से देखना। देखो, जो C++ है अपना, वो ओवरलोडिंग को देखो फेल कर देगा। यहाँ पे क्या है कि देखो, अब ध्यान से देखना, इंट फन और रिटर्न 10, और यहाँ पे मैंने लिखा केयर फन, और बॉडी के अंदर कुछ भी अलग हो उससे मतलब नहीं है हमें। यहाँ पे बॉडी की बात नहीं हो रही, बॉडी के अंदर तो कुछ भी लिख सकते हैं हम, है ना, उससे मतलब नहीं है। अब देखो, नाम सेम है और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी जो है दोनों में सेम है, मतलब 0 है ना, लेकिन यहाँ पे रिटर्न टाइप अलग है। तो क्या ये फंक्शन ओवरलोडिंग है? इसका जवाब है नहीं। फंक्शन ओवरलोडिंग में आपके, और अभी जो मैंने 3 4 एग्जांपल आगे दिए थे, मतलब टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट या और सीक्वेंस, वो सब डिपेंड करेगा, लेकिन रिटर्न टाइप पे वो नहीं होगा। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो इसे कंपाइलर पता ही नहीं कर पाएगा कि यार कौन सा फंक्शन कॉल करूं, यहाँ तो दो दो है, तो ये ओवरलोड हो ही नहीं सकता। तो मैं अगर इसे रन करूंगा तो यहाँ एरर आ गई है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है एम्बिग्यूटी न्यू डिक्लेरेशन, मतलब ये बोल रहा है कि ये पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं आप, तो ये वापस से आप क्यों कर रहे हो, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो ये वाला, अब देखो अगला क्वेश्चन। अब ये देखो, अब इसमें क्या है कि क्लास एक टेस्ट बनाई है। अब देखो, ये सब कुछ सेम है, ये भी सेम है, लेकिन इसके मैंने आगे स्टैटिक लगा दिया और यहाँ नहीं लगा रखा है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, एरर आ जाएगी। तो ये देखो, ये बोल रहा है कि कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ये जो फंक्शन है वो ओवरलोड नहीं हो सकता, है ना। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ही चेंज कर दिया, यहाँ पे डबल लिख दिया, है ना, या मैंने यहाँ पे केयर लिख दिया, तो अलग बात है। अपन ये बात कर रहे हैं कि अगर सब कुछ सेम है, तो बताओ कि स्टैटिक लगाने से ओवरलोड होगा या नहीं होगा, तो अब जवाब है नहीं होगा। अब लास्ट एग्जांपल, वो भी काफी अच्छा है, वो भी देख लो आप। तो अगर हम बात करें इसकी, तो मान लो मैंने इंट ये लिख दिया, और इंट सेम, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे देखो इंट है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। तो अब क्या होगा, तो ये भी एरर देगा, ये भी प्रोग्राम नहीं रन करेगा। तो ये बोलेगा कि रीडेफिनेशन, मतलब ये दोनों को सेम ही मान रहा है एक तरह से। तो ये सब चीजें हैं फंक्शन ओवरलोडिंग का पार्ट। मतलब इसमें कुछ नहीं है, आपका फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए, और फिर उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और उनका सीक्वेंस वगैरह जो है वो सब चेंज होंगे,
उनमें से कोई भी एक भी चीज चेंज होगी तो आपका फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाएगा वो, है ना। और रिटर्न टाइप का मैंने बताई दिया आपको। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। आगे और भी वीडियोस आने वाली है जिसमें फ्रेंड फंक्शन और आपका जो भी वर्चुअल कीवर्ड के बारे में और वो सब बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।